लिसन केयरफुली। अगर आप मेहंदी डिज़ाइन सीख रहे हो और आपको कटवर्क या नेगेटिव फिलिंग टेक्निक नहीं आती, तो समझ लो आपके डिज़ाइन हमेशा इनकम्प्लीट और आउटडेटेड लगेंगे। यूट्यूब पे अभी तक जो वीडियो अवेलेबल है उनमें बस एक दो छोटे डिज़ाइन बताए गए हैं, बस। कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डिटेलिंग, कोई स्टेप बाय स्टेप डेमो नहीं है। मतलब अगर आप उन वीडियो पर डिपेंड करोगे तो आप हाफ नॉलेज के साथ ही रह जाओगे और अपने डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल पे कभी नहीं ले जा पाओगे। अब प्रॉब्लम ये है, बिना कटवर्क आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आपके डिज़ाइन में वो क्लीन क्लासी लुक कभी नहीं आएगा जो ब्राइड्स और क्लाइंट डिमांड करते हैं। और जब तक आपके डिज़ाइन मार्केट ट्रेंड से मैच नहीं करते, आपको कभी प्रीमियम स्टूडेंट या फिर क्लाइंट बेस नहीं मिलेगा। बट टेंशन मत लो, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आज का ये वीडियो कटवर्क नेगेटिव फिलिंग का सबसे डिटेल एक्सप्लेनेटरी और डेमो बेस्ड गाइड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखो, एक भी सेकंड स्किप बिल्कुल मत करना, वरना वो एक छोटी सी बात मिस कर दोगे जो पूरे डिज़ाइन का गेम बदल सकती है। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा स्किल्स हब। सो अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं जो रेगुलरली कटवर्क में इस्तेमाल होता है। वो मेरा पर्सनल डिज़ाइन किया हुआ टेम्पलेट है। अगर उसको आपको बाय करना है सो उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर जो मैंने बेसिक एलिमेंट्स बनाए हैं, आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हैंड खुले। अगर आपका हाथ खुलेगा तब आपके हाथ से फ्लॉलेस डिज़ाइन ईजिली क्रिएट हो सकती है। अब मैं वन बाय वन, मैंने जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा, मैंने शीट को फोल्ड कर दिया है। दैट्स अ गुड टेक्निक, ताकि आप ईजिली बिना किसी लाइंस वगैरह को खींचे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने उसको शीट को फोल्ड कर लिया था। अब देखिए, मैंने कुछ बेसिक एलिमेंट्स बनाए। कटवर्क क्या होता है? कटवर्क के अंदर हमें जो पार्ट जो हमारा खाली रह जाता है उसको हम डार्क कलर कर देते हैं। इसके अंदर हमारा मेनली 100/80 या फिर 100/90 ये रूल चलता है। यानी 100 में से 80% जो एरिया आपको फिल करना पड़ता है अपने एलिमेंट्स के थ्रू, और जो बाकी एरिया रह जाता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, डार्क पेस्ट निकाल के पूरा फिल करना पड़ता है। या फिर हमारा 100/19 चलता है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा जैसे कि हमारा 100% है, उसमें 90% एरिया आपको अपने एलिमेंट के थ्रू फिल करना पड़ता है, लाइक आई एम डूइंग, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो ये हमारा कटवर्क का रूल है। इट मीन्स कि आपको इतना एलिमेंट फिल करना मैंडेटरी है। अगर आपने ये फिल नहीं किया तो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें वो लुक नहीं आएगा। जैसे कि देखिए, अब मेरे पास कुछ स्पेस बच गया है, अब वहाँ पे वो डिज़ाइन नहीं आ सकता, तो मैंने बेसिक एलिमेंट सर्कल जो छोटे बड़े हैं वो सारे यूज़ कर लिए हैं, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बना के दिखा दिया है। ये हमारा स्पायरल हम्स है। अब वन बाय वन करके मैं अलग अलग डिज़ाइन के बता रही हूँ, कहाँ कौन कौन से डिज़ाइन जो चलते हैं, जो प्रीमियम से प्रीमियम क्लासेस होती हैं, जहाँ कटवर्क की इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बता रही हूँ। बिल्कुल सारे डिज़ाइंस को आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे पेड क्लास के डिज़ाइन, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। देखिए कितना इजी तरीके से मैंने यहाँ पे स्पाइरल हम्स लिया है। जहाँ स्पेस है वहाँ मैंने लीव्स बना दी हैं, जहाँ लीव्स नहीं बन सकती आपको वहाँ राउंड फिगर बना देनी है, लाइक आई एम डूइंग। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये हमारा जो है पान वाला कटवर्क है, ये बहुत ही न्यू डिज़ाइन है। अभी तक ज़्यादा यहाँ पे इसका इस्तेमाल लोग जानते नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। देखिए इसका जो शेप है वो हार्ट जैसा भी है, या फिर आप इसको पान शेप भी बोल सकते हो। आपको सेंटर में यहाँ पे 2 लाइन निकालनी होती है और फिर उसको पाम की शेप में निकालना पड़ता है। अच्छा, ये पान जो है आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों साइड जो है कोशिश करें कि इक्वल बने। बाकी स्पेस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इक्वल बनाएंगे तो दैट्स वेल एंड गुड। बट अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप इसको हाफ भी बना सकते हो, और मिला जुला के आपको इस कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसे, देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब जब ये हाथ पे बन जाता है। और कटवर्क तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा लुक आता है हाथ के ऊपर। डार्क लाइट कॉम्बिनेशन, तो पूरे हाथ में नूर ही नूर दिखता है इससे।
अब देखिए पान के अंदर क्या है, मैंने शेडिंग कर दी है। शेडिंग बताइए मैंने कौन सी वाली शेडिंग करी है। शेडिंग की क्लास भी मैं लेकर आई हूँ, आपको जल्दी से देख लेनी है। मैं बेल आइकन पे आप यहाँ दे दूँगी लिंक। अब इस शेडिंग का नाम मुझे जल्दी से बताओ, क्या है इस शेडिंग का नाम। शेडिंग आपको जल्दी कर देनी। ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड बनाई क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर मैंने स्लो वर्जन यूज़ किया तो सीरियसली मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दैट्स वाई मैंने थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा दी ताकि आप इजीली कम टाइम में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को इजीली देख पाएँ। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि एक भी सेकंड मिस मत करना, स्किप मत करना। इसलिए अब देखिए, अब मैंने जो कटवर्क का एक और तरीका आपको बता देना है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कटवर्क को डायरेक्टली बनाने के बाद फिल मत करना, क्योंकि आपका एलिमेंट अभी थोड़ा ड्राई नहीं हुआ होगा, और अगर आप मिक्स करने वाले हो तो आपका क्या है, डिज़ाइन फैल सकता है। इसलिए मैंने देखो शुरू में पहले ही मैंने इसको फिल करना शुरू नहीं किया। अब मैं कर रही हूँ, देखो थोड़ा पैटी ड्राई हो गया, अब मैंने इसको फिल करना शुरू कर दिया। आप चाहो तो इस तरीके की बॉर्डर लाइन, जैसे कि हम अगर इंडियन डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं तो इस तरीके की बॉर्डर खींचना ज़रूरी है, ताकि हमारा डिज़ाइन क्या है, अलग से सेपरेट हो जाए और हम जल्दी इसको फिल कर दें। बाकी अलग तरीके से भी हम भरते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। अब देखिए भरने का तरीका क्या है, आपको डिज़ाइन के अंदर वापस नहीं लेके जानी है। जो अंदर की फिनिशिंग है वो ऐसे रहेगी, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है, जो हमारी जो नेगेटिव फीलिंग है, जो हमारा पेज से मैच हो रहा है, मिक्स होने वाला है, उसको बस आपको एक आउटर लाइन देनी है और अंदर इन दोनों को मिक्स कर देना है। आपको जो अपनी कोन है वो इवनली चलानी है, ताकि कहीं मोटा कहीं पतला इस तरीके से शेडिंग ना आए। इक्वली आपको पूरा ब्लेंड कर देना, लाइक दिस। वाओ, देखिए कितना प्रिटी लुक आया। अगर आपको ऐसा बीच में लग रहा है कि आपको कुछ जो लाइन है वो हमारी मतलब नेगेटिव फीलिंग के चक्कर में अंदर बैठ गई है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, हाईलाइट करने के लिए उसके पास डबल लेयरिंग चढ़ा सकते हो, लेकिन इतनी मोटी मत चढ़ाना कि, क्योंकि बाहर तो हमने ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग कर रखी, अंदर भी इतना अगर फिल कर दोगे तो डिज़ाइन हमारा प्रिटी लुक नहीं आएगा। सो अब हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट बेसिक रोज़ की तरफ। ये ऑटोमेटिकली बहुत ही प्यारा रोज़ है, अगर आप उसको कैसे भी बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका, और ज़्यादा यही चलता है क्योंकि काफ़ी इजी भी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रोज़ है ये, और काफ़ी प्यारा लुक आता है। देखिए कितना प्यारा लुक आएगा इसका। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मेरे हैंड के मूवमेंट पे आपको ध्यान देना है कि हाउ आई एम ड्राइंग दीज काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस। देखिए, और जहाँ बहुत छोटा स्पेस है वहाँ पे आई वुड प्रेफर कि आप छोटे छोटे राउंड फिल करो, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्स है। अगर आपने ये पहले ही सीख लिया तो आपका पूरा कटवर्क बहुत ही प्यारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे हार्ट शेप कटवर्क ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। अब हार्ट आप किसी भी साइड से जहाँ जैसे जैसे स्पेस मिल रही है वैसे वैसे इस तरीके के डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ये ज़्यादातर मैं बता दूँ आपको, ये जो हमारा अंगूठा होता है या फिर हमारी जो उंगलियों के डिज़ाइंस हैं, उसमें जब कटवर्क हम फिल करते हैं तो इस तरीके की कटवर्क हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो फिंगर वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक आता है उसका। देखिए, अगर जहाँ पे स्पेस कम है तो अगर हमें सिमिलर डिज़ाइन रखना है तो अगर राउंड ना भी अब यूज़ करना चाहो तो आप ऐसे हाफ ड्रॉ कर सकते हो, ताकि लगे कि हमने बनाने की पूरी कोशिश करी है, अब वो बाहर निकल चुका है, लेकिन वो हमें बाहर दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, अभी सारे डिज़ाइन को मैं फिल नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट में आपको फिल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्टली आपको फिल नहीं करना है, एट दी एंड आप फिल करोगे। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं अपना 3 लेयर रोज़ वाला कटवर्क। अब इसमें मैं जो डालूँगी, अच्छा एक और टेक्निक मैं बता देती हूँ कि जब आप कटवर्क फिल कर रहे हो तो आप पहले एक एलिमेंट को लेके चलिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप है मेरा, अब मैं पहले जो रोज़ेज़ हैं उसको लेके चल रही हूँ, ताकि जितनी स्पेस बाकी है इक्वल डिस्टेंस पे मैं सारे रोज़ क्रिएट कर दूँ। अब जब बाकी जो सेपरेट जगह बच जाएगी मेरी, वहाँ पे मैं अनदर डिज़ाइन यूज़ करूँगी। लाइक देखिए, मैंने अब यहाँ रोज़ेज़ क्रिएट कर लिए हैं। अब मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कोई अब रोज़ यहाँ पर आ पाएगा। सो दैट्स वाई अब मैं यहाँ पे लीव्स क्रिएट करूँगी। इस तरह की कनेक्टिंग लाइन मैं बना दी है, फिर यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अच्छा, मैं जो ये लीव्स है वो थोड़ी अलग बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने शेडिंग कर दी है, शेडिंग लीव्स। अब बीच में थोड़ा बोल्ड लाइन मैंने यूज़ कर दिया, ताकि ये जो लीव है वो बिल्कुल ही अलग लगे। इससे पहले जो मैंने यूज़ करी लीव वो बेसिक लीव्स थी, लेकिन ये शेडिंग लीव्स हैं। शेडिंग लीव्स के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको शेडिंग वी के शेप में करनी है, लाइक आई एम डूइंग। एक तरफ इस तरफ से, दूसरी इस तरफ से।
एक ही साइड की ना करें, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो रियल हमारी लीफ नहीं बनती। ओके, अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा स्टार फ्लावर, इसको हम बोलते हैं स्टार फ्लावर क्योंकि इसके अंदर 5 पेटल्स होते हैं, जैसे स्टार के अंदर होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम एक डिज़ाइन को पकड़ के चलते हैं, जब तक हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, जब तक हमारा पूरा स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस कवर ना हो जाए। और जब हमें ये यकीन ना हो जाए कि हाँ अब वहाँ पे ये डिज़ाइन नहीं आ सकता, तब तक हमें इस डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करना होता है। दैट्स वाई मैं ऐसा बना रही हूँ। ये बहुत ही ईजी स्टेप है, जैसे मैंने बताया आपको। अगर ऐसा करोगे तो आप बिना कन्फ्यूज़न के बहुत ही ईजीली आप कटवर्क डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप, अलग तरीका भी होता है, अलग तरीका आगे बताऊंगी, पहले आप ये वाला डिज़ाइन देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन बना दी, इसको हम कनेक्टिंग लाइन बोलते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ स्पेस बाकी था तो मैंने अब यहाँ पे क्या कर दी, लीव्स बना दी है। अब कुछ और भी स्पेस है तो यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इससे क्या है, मेरा 90% एरिया क्या है, मेरा कवर हो रहा है मेरे एलिमेंट के थ्रू ही। इससे क्या है, जब मैं इसमें नेगेटिव फिलिंग करूँगी या फिर जिसको हम बोलते हैं कटवर्क फिल करूँगी डार्क पेस्ट, तो ऑटोमेटिकली मेरा बहुत ही प्रिटी लुक आएगा इसका कटवर्क का। अब हम नेक्स्ट बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। इसके अंदर थोड़े मोटे मोटे, मतलब बहुत मोटे भी नहीं, मतलब इक्वल अनइक्वल फिर इक्वल अनइक्वल, इस तरीके की आप फ्लावर बनाएंगे। देखिए इसे, देखिए कितना अभी से ही प्यारा लग रहा है, समझिए जब कटवर्क जब बन जाएगा तब इसका कितना प्यारा लुक आएगा। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके की लीव्स दे दी है इस तरीके से। इसको हम सनफ्लावर भी बोल सकते हैं, फिर गेंदा जो होता है ना उस तरीके से मोटिवेटेड फ्लावर है। अब जो स्पेस बाकी है वहाँ मैंने राउंड राउंड एंड राउंड फिल कर दिया है। ओके, हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमारे स्पायरल हम्स प्लस इसमें फ्लावर भी मैंने ऐड किया है, स्पायरल स्ट्रोक्स, फिर हार्ट पेटल्स। अगेन यहाँ स्पेस बाकी है तो मैंने एक इस तरफ से राउंड किया हुआ स्पायरल हम क्रिएट कर दिया है। अब इधर भी स्पेस खाली, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अब एक फ्लावर आ सकता है, सो दैट्स वाई मैं फ्लावर अब नहीं बनाऊँगी इसमें। अब जितनी जगह बाकी कम कम वहाँ मैंने राउंड फिगर ऐड कर दिया। देखिए अब यहाँ मैंने हार्ट पेटल यूज़ किया है, सो यहाँ पे मैं शेडिंग भी बनाना चाहूँगी। शेडिंग से क्या है, हमारा तो फ्लावर्स में थोड़ा 3D लुक आता है। अब 3D लुक क्रिएट करने के लिए एक टेक्निक दी गई है, वो मैं आपको जब मैं फिल करूँगी तब मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। अब हम नेक्स्ट फ्लावर की तरफ बढ़ चुके हैं, मीन्स नेक डिज़ाइन की तरफ। ये है हमारी लीव्स डिज़ाइन। लीफ डिज़ाइन भी हम स्टार्टअप में करते हैं, इसका इस्तेमाल स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा स्मूदी लाइन अगर आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा लुक आता है। देखिए मैंने कितना स्मूथ सा इसका राउंड लिया है। इस तरीके से आपको इसका स्मूथ राउंड लेना है और इसको 1 बाय 1 लीव्स के थ्रू आप या फिर राउंड के थ्रू आप इसको फिल करते चलेंगे। देखिए अब जो खाली जगह है वहाँ पे मैंने राउंड फिल कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट, मतलब इस वीडियो के लास्ट डिज़ाइन की तरफ। इसके बाद हम फिलिंग शुरू करेंगे। लगभग मैंने इस शीट के अंदर 4 4 8 4 12 डिज़ाइन आपको बताए हैं। इसके बाद जो मेरा पार्ट सेकंड आएगा इसी कटवर्क का, उसके अंदर मैं आपको 12 और डिज़ाइन बताऊंगी। समझ रहे हो, मतलब 12 12 24। आज तक किसी ने 24 डिज़ाइन कटवर्क के, सिर्फ और सिर्फ कटवर्क के, किसी ने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मेरी वीडियो मिली है, बहुत लकी हो। ओके, नाउ अब हम फिलिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने पहले आपको फिलिंग करके दिखा दिया था डेमो, लेकिन अब देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से चाहे तो हम राउंड ले सकते हैं। अगर मान के चलो आपको राउंड नहीं लेना तो देखिए इस तरीके से हम क्या है, अपने डिज़ाइन के ऊपर हल्की हल्की हाथ से एक हम कर्व लाइन देंगे। बिल्कुल सेम ऐसी होना चाहिए जैसा आपका डिज़ाइन है। देखिए ऐसे इस तरीके से उसको फिल करना बताऊँगी इसके आगे, लेकिन पहले इसको फिल करना देख लीजिए। अपने अपने एलिमेंट को आपको बाहर से आउटर लाइन देनी है और उसके बीच में जो स्पेस बचेगा आपको उसको मेहंदी का पेस्ट निकाल कर फिल कर देना लाइक दिस। देखिए बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको 2 नोक के कोन यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए मैंने शुरू में बहुत बारीक नोक का इस्तेमाल किया था कोन, ताकि मैं डिज़ाइन जो है वो थोड़ा इंट्रिकेट बना सकूँ, थोड़ा बारीक डिज़ाइन क्रिएट कर सकूँ। लेकिन जब मैं फिलिंग कर रही हूँ तो उस टाइम मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा जो बड़ा जो नोक वाला है, थोड़ा बड़े नोक का मैंने कोन यूज़ किया है। ऐसा आप भी करेंगे ताकि आपके हाथ में दर्द ना हो और बहुत ही स्मूथली आप अपना काम कर सकें। और ज़्यादा अगर मोटे नोक का कोन लेंगे तो क्या फ़ायदा है इसका, ये फ़ायदा है कि आप इजीली आप अच्छे से फिलिंग कर लेंगे बिना किसी
हाथ के प्रेशर के दबाव के। अगर बहुत बारीक कोन यूज़ करेंगे आप और उस पर प्रेशर लगा रहे हो मेहंदी निकालने के लिए, तो आपकी जो टिप पॉइंट है वो एज अ बिगिनर आपके हाथ में दर्द होगा, लेकिन कोई नहीं, आपको मैंने बता ही दिया, अब आपके पास ये नॉलेज आई गई है, सो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें 3D आप बनाने के लिए क्या कर सकते हो, देखिए इसके अंदर जो लाइन है उसको आप शेडिंग कर सकते हो, या फिर जो उसकी थोड़ी मीठी मीठी सी लाइन लग रही है उसके ऊपर एक बार आप हाथ फेर देंगे ना, तो बहुत ही 3D लुक आएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। देखिए अब जो हमने ये वाला जो अलग शेप वाला था जहाँ हमने बॉर्डर लाइन दी थी, उसको आप डार्क फिलिंग कर देंगे। अब बीच में जितना भी स्पेस खाली है आपको इस तरीके से फिल कर देना, लाइक दिस। देखिए कितना प्यारा कटवर्क तैयार होता जा रहा है हमारा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे मेरी वीडियो को देखते हुए। सो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। ये देखिए इसको भी अब देखिए, अब सीधे आप प्रो लेवल के बन जाओगे तो आपको लाइन खींचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप एलिमेंट के थ्रू, जैसे मैंने अभी हाथ फेरा वैसे फेर सकते हो, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब जो भी स्पेस मुझे दिख रही है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, नेगेटिव फिलिंग कर दूँगी। देखिए कितने बेसिक फ्लावर थे हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर फीलिंग हुआ तो बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट देखो कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी को बोलते हैं हम कट वर्क। देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। बस फिलिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेस छूटेगा, जिसमें एलिमेंट नहीं बना हो, सिर्फ उसी को फिल करना है। पता चले आप अंदर भी फिल कर दो तो वो कट वर्क ख़राब हो जाएगा आपका। ये देखिए एलिमेंट की तरफ आपको बाउंड्री दे देनी है, उसके बाद फिल करना है, ताकि हमारा एलिमेंट भी ख़राब ना हो और जो बाहर की जो लाइंस बच रही हैं, स्पेस बच रहा है, आप उसको अच्छे से ईज़िली फिल कर लो। अच्छा जैसे जैसे फिल होता रहा है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि मेरा एक्चुअली यूट्यूब पे पूरे 1000 वॉच आवर कंप्लीट हो चुके हैं। इस खुशी में मैंने 1 हफ़्ते की जो फ्री क्लास रख दी, वो भी लाइव, वो भी गूगल मीट पे रखी है मैंने। बहुत सारे लोग रखते हैं फ्री क्लास, लेकिन वो इंस्टा वगैरह पे रखते हैं, लाइव वगैरह पे रखते हैं, लेकिन मैंने आपको स्पेशल अटेंशन देने के लिए गूगल मीट पे फ्री क्लास रखी है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगी, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। मेरी लगातार आपको 1 हफ़्ते तक क्लास मिलेगी, पूरे 7 दिन की क्लास रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। सो जो भी क्लास लेने के लिए एक्साइटेड है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अलग अलग जो मैंने डिज़ाइन बना रखे हैं, किसी किसी को मुश्किल भी लग रहे होंगे, किसी किसी को इजी भी लग रहे होंगे, तो मुश्किल जो डिज़ाइन आपको लग रहे हैं, देखिए उसको आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे वहाँ फिलिंग कर रही हूँ। चाहे तो आप उसकी स्पीड कम करके देख सकते हो। देखो अब जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा आराम से करना है, वहाँ पे थोड़ा हल्के हाथ से आपको यूज़ करना है और उसको धीरे 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 फिल करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए अगर आप बिगिनर हो तो शुरू में 2-3 डिज़ाइन की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ करना जानते हो लेकिन अभी भी फिनिशिंग नहीं आ रही, इट मीन्स कि आपके अंदर प्रैक्टिस की कमी है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेहंदी बहुत ही ईजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर बाद में आगे जाके आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अब काम जब नहीं करोगे तो आपको तब अच्छा नहीं लगेगा। सो यही है मेहंदी, एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने के बाद आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ में मेहंदी लगाना। ये देखिए धीरे धीरे हमारा सारा फिल हो रहा है। हाँ देखिए जैसे थोड़ा बारीक डिज़ाइन हो तो इस तरीके से आप आउटर लाइन देके उसको फिल कर सकते हैं। और हाँ ज़रूर कमेंट में बताते जाओ कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे थोड़ी फीडबैक वगैरह मिलता रहे ना कि वीडियो आपको यूज़फुल लग भी रही है फिर नहीं लग रही। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट वगैरह आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ना, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हो। सो उसके लिए गहरे दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। ये देखो इस तरीके से अगर आप फिल करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से फील हो। अच्छा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप ये काम कर रहे हो कभी कभी आप कोन पे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, कभी कभी कम। ये देखिए ये जो भी मैंने किया ना, ये 3D है। इस तरीके से अगर आप अपने डिज़ाइन के ऊपर एक बार हाथ फेरोगे ना तो बिल्कुल 3D लुक आएगा।
सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कटवर्क टेक्निक एक डिज़ाइनर को बिगिनर से प्रो लेवल पर ले जाती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने मेहंदी डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल का प्रीमियम लुक देना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो के एंड तक देखना ही सबसे पहला स्टेप था जो कि आपने क्लियर कर लिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दूसरा स्टेप है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल, ताकि मुझे पता चले कि कौन सीरियस लर्नर है। मेरा अगला वीडियो और भी पावरफुल होने वाला है, जिसमें मैं आपको कटवर्क का डेमो दूंगी। यह भी पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें ऐसे ही मैंने और ही यूनिक डिज़ाइन बना रखे हैं। इसका सेकंड पार्ट के बाद मैं एक डेमो देने वाली हूँ, जी हाँ, कटवर्क का। सो बिलीव मी, अगर आपने ये सीरीज़ मिस कर दी तो आपको पक्का बाद में रिग्रेट होने वाला है। सो ये वीडियो आपसे खो ना जाए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से सेव कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।